हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। ये कहानी उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर ज़िले के कपकोट तहसील की है। तो दोस्तों, ये कहानी 500 साल पहले की है। 500 साल पहले कपकोट में राजा रत सिंह कपकोटी का राज था। कहा जाता है कि 500 साल पहले कपकोट में राजा रत सिंह कपकोटी एक राजा हुआ करते थे और उनकी एक छोटी बेटी थी जिनका नाम बाली कुसुम था। वे हर रोज़ अपनी बिटिया को पालने में झूला झुलाकर सुलाते हुए ये कहते थे कि सो जा बिटिया सो जा, तेरा विवाह मैं वैशाली राजा से करूँगा। एक दिन वैशाली राजा आखेट के लिए वहाँ से गुजर रहे थे। राजा रत कपकोटी अपनी बिटिया बाली कुसुम को झूला झुलाते हुए यही कह रहे थे कि सो जा बेटी सो जा, मैं तेरा विवाह वैशाली राजा से करूँगा। राजा वैशाली अचंभित हुए और वे घर के आंगन तक आ गए। अंदर से राजा रत कपकोटी अपनी बिटिया को झुलाते हुए यही कह रहे थे कि सो जा बेटी सो जा, मैं तेरा विवाह वैशाली राजा से करूँगा। राजा वैशाली घर की सीढ़ी तक आ गए और जोर से बोले, एक जुबान या द्विजुबान। रत कपकोटी आश्चर्य में पड़ गए और उनके मुंह से निकल पड़ा एक जुबान, अर्थात उन्होंने वैशाली राजा की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अपनी जुबान के आधार पर उन्हें अपनी बिटिया बाली कुसुम का विवाह चिरपतकोट के राजा वैशाली से करनी होगी। अभी बाली कुसुम पालने में ही थी। वे इस समय अपने वचनानुसार बेटी को उन्हें नहीं सौंप सकते थे। राजा रत कपकोटी ने निवेदन किया कि उनकी पुत्री बाली कुसुम अभी छोटी है, थोड़ा बड़ी होने पर वे उनका विवाह राजा वैशाली से करेंगे। राजा वैशाली मान गए। वे वापस चले गए। कुछ दिनों बाद पुनः कपकोट आकर वे राजा से उनके वचन याद दिलाने लगे। रत कपकोटी कहते हैं उनकी बेटी अभी छोटी है, जैसे ही बड़ी होगी वे बेटी का हाथ उन्हें अवश्य देंगे। कुछ महीनों तक यही सिलसिला जारी रहा। राजा वैशाली काफ़ी बूढ़े थे। एक दिन उनकी अचानक मौत हो गई। राजा रत कपकोटी को उनकी मौत का समाचार मिला तो वे असमंजस में पड़ गए। उस समय पूरे भारत में सती प्रथा थी, यानी पति की मौत के बाद पत्नी को भी सती होना पड़ता था। राजा रत कपकोटी अपने वचन दे चुके थे, अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकते थे। राजा वैशाली की अर्थी खीरो अर्थात सरयू और खीर गंगा का संगम स्थल तक पहुंचने वाली थी। रत कपकोटी ने अपनी बेटी बाली कुसुम को डलिया समेत उठाया और उसे सती होने के लिए चल पड़े। बाली कुसुम रास्ते में अपने पिता से पूछती है, पिताजी आज हम कहाँ जा रहे हैं? राजा रत कपकोटी टाल मटोल करते रहे। बाली कुसुम पुनः पूछती, पिताजी आज आप मुझे जल्दीबाजी में कहाँ ले जा रहे हैं? राजा के आँखों में आंसू थे। वे रोते बिलखते आगे बढ़ते रहे। देवी के रूप में जन्मी बाली कुसुम तो समझ चुकी थी, पुनः वह यही सवाल करती है। राजा उसे पूरी बात बताते हैं। पिता की बात सुन बाली कुसुम उन्हें सती न करने को कहती है। राजा अपने दिए वचनों से पीछे नहीं हटना चाहते थे। जैसे ही राजा शमशान घाट के पास पहुँचे, बाली कुसुम उन्हें शराप देती है, तुम्हारे सिरहाने का पानी पैनाड़ यानी कि पैरों नीचे चले जाए, घर में गाय बैई तो सब बछड़े हों, पकी फसल में ओले पड़ जाए। कुछ इस तरह के बहुत से श्राप उनसे राजा को दिए गए और यह उस डलिया में परी बनकर उड़कर आकाश की तरफ उड़ गई। राजा ने डलिया को राजा वैशाली की चिता में डालकर अपने वचनों को पूर्ण किया। अब बाली कुसुम के शराब का असर पूरे कपकोट पर पड़ने लगा था।
शराब से कपकोट गांव के सिरहाने से निकलने वाला पानी गांव के पैनाण अर्थात अंतिम छोर छेती में निकल गया। वहां से कुछ मीटर आगे बहने के बाद यह पानी सरयू में समा जाता है। तब से आज तक यह पानी कपकोट के लोगों के काम नहीं आ पाया है। बहुत से बुजुर्ग लोग आज भी इस पानी को नहीं पीते। आज भी यहाँ के लोग इन शराबों के दुष्परिणामों को महसूस करते हैं। हर वर्ष वैशाख महीने के 3 गत्ते को कपकोट वासियों द्वारा यहाँ की गांव कुशलता की कामना के लिए कासिल देव मंदिर में पूजा की जाती है। इस मौके पर गांव की विवाहित बेटियां अनिवार्य रूप से भगवान काशिल देव और बाली कुसुम के मंदिर में आकर मन्नत मांगते हैं। वे मंदिर में काशिल बुबू के दर्शन कर बाली कुसुम को चूड़ियाँ, बिंदी इत्यादि चढ़ाते हैं। आज भी मंदिर में बाली कुसुम को फ्रॉक चढ़ाने की परंपरा है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी? तो और भी कहानी सुनने के लिए, ऐसी रोमांचक और रहस्यमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों। थैंक यू। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।